हेलो एवरीवन, हम कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश की जियोग्राफी डिस्कस, ठीक है, जिसमें हमने थ्योरेटिकल पार्ट जो है कुछ ऑलरेडी स्टडी कर लिए हैं। यहाँ पे सबसे पहला टॉपिक जो हमने हिमाचल की जियोग्राफी का डिस्कस किया था वो था माउंटेन रेंजेस जो हिमाचल में पड़ती है, ठीक है, हिमालयन माउंटेन रेंजेस। तो आज उन्हीं माउंटेन रेंजेस के ऊपर हम जो है क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिससे आपको ये पता चल सके, आइडिया लग सके कि किस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो पेपर में आएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच माउंटेन रेंज सेपरेट हिमाचल प्रदेश फ्रॉम तिब्बत। कौन सी माउंटेन रेंज जो है हिमाचल को तिब्बत से अलग करती है। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे इस तरह से हमारे पास इधर को पड़ता है तिब्बत, ठीक है, जिसके ऊपर चाइना का कब्ज़ा है, और यहाँ पे पड़ता है हमारे पास किन्नौर, ठीक है। तो तिब्बत और किन्नौर को, या तिब्बत और हिमाचल को, इंडिया को, कुछ भी बोलो, जो अलग करती है वो माउंटेन रेंज है हमारे पास कौन सी, जास्कर माउंटेन रेंज। तो इसका आंसर हो जाएगा जास्कर। जास्कर है, ठीक है, ट्रांस हिमालय में जास्कर आती है, ये हमने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है। जास्कर आती है ट्रांस हिमालय में, तो ये जास्कर क्या करती है, तिब्बत से अलग करती है हिमाचल को, और हिमाचल की जगह इंडिया भी आ सकता है, किन्नौर भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट अबाउट द ग्रेट हिमालयन रेंज। कौन सी स्टेटमेंट ग्रेट हिमालयन रेंज के बारे में सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट बोलती है, इट इज़ कट बाय सतलुज रिवर एट द शिपकी पास, कि सतलुज रिवर जो है इसको शिपकी के पास कट करती है। तो सतलुज, ये जो सतलुज है, ऊपर वाले डायग्राम में बता देती हूँ, तिब्बत से आती है सतलुज रिवर और किन्नौर से एंटर करती है हिमाचल में। जिस जगह पे सतलुज रिवर जो है किन्नौर से हिमाचल में एंटर करती है उसका नाम है शिपकी। तो शिपकी पास से सतलुज जो है हिमाचल में एंटर करती है, ठीक है। लेकिन ये जगह जहाँ से एंटर कर रही है ना, वो ग्रेट हिमालयन रेंज नहीं है, ठीक है। कौन सी रेंज है यहाँ पे, जास्कर रेंज है। हमने अभी देखा कि यहाँ पे बॉर्डर के पास कौन सी रेंज है, जास्कर रेंज है, ठीक है। उसके बाद तो ये गलत हो गया। उसके बाद है ग्रेट हिमालयन रेंज के बारे में, इट्स एल्टीट्यूड रेंजेस फ्रॉम 4500 मीटर्स टू 6500 मीटर। तो दूसरी स्टेटमेंट सही है कि इसका जो एल्टीट्यूड है वो 4500 से 6500 मीटर तक है, ठीक है। तो ये वाली स्टेटमेंट सही होगी, तो यहाँ पे बी करेक्ट हो गया हमारे पास। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं अब, पीर पंजाल ब्रांचेज ऑफ फ्रॉम ग्रेट हिमालयन रेंज नियर बद्रीनाथ। ये बोल रहे हैं कि पीर पंजाल जो है वो ग्रेटर हिमालय से बद्रीनाथ के पास जो है वो अलग होती है, ठीक है। लेकिन पीर पंजाल अलग नहीं होती है। कौन सी रेंज अलग होती है, धौलाधार अलग होती है, पीर पंजाल अलग नहीं होती है। बद्रीनाथ में धौलाधार अलग होती है ग्रेटर हिमालय से। उसके बाद है, धौलाधार इज़ इंटरसेप्टेड बाय रिवर सतलुज एट रामपुर बुशहर। ये तो ठीक है कि धौलाधार जो है ना, ये बोल रहे हैं कि धौलाधार जो है उसको कट करती है सतलुज रामपुर बुशहर के पास। अच्छा, और उसके बाद आगे इन्होंने लिखा है, एंड रावी एट लारजी। अब लारजी पड़ता है हमारे पास कहाँ पे, कुल्लू में। तो कुल्लू में रावी तो फ्लो करती नहीं है, तो कुल्लू में कौन फ्लो करती है, ब्यास। तो यहाँ पे ये सेकंड स्टेटमेंट गलत होगी, ठीक है। तो यहाँ पे रावी ना होकर के क्या होगा, ब्यास होगा, ठीक है। और रावी कहाँ पे कट करती है, रावी कट करती है चंबा में। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारे पास गलत हो गई। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है इसमें, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। सॉरी, दोनों में से कोई भी करेक्ट नहीं है। ऊपर वाले में पीर पंजाल अलग है कि पीर पंजाल ब्रांच ऑफ हो रही है, तो पीर पंजाल नहीं धौलाधार ब्रांच ऑफ हो रही है, और सेकंड वाले में ये गलत है। तो यहाँ पे हो जाएगा कोई भी करेक्ट नहीं है दोनों में से, डी ऑप्शन, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन हुआ ना, हाँ। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट इज़ द मैक्सिमम एल्टीट्यूड ऑफ शिवालिक रेंज। शिवालिक का मैक्सिमम एल्टीट्यूड कितना है। तो हमें पता है कि 350 से 1500 मीटर की हाइट तक आती है हमारे पास शिवालिक। तो मैक्सिमम एवरेज कितना लेते हैं हम, 1500 मीटर, ये हो जाएगा आंसर। शिवालिक को और क्या क्या बोलते हैं, मैनाक पर्वत इसको बोलते हैं, ठीक है। आउटर हिमालय बीसी को बोल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद या लोअर हिमालय बीसी को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्रेटर हिमालय सेपरेट द ड्रेनेज ऑफ स्पीति एंड चिनाब। कि ग्रेटर हिमालय चिनाब और स्पीति के ड्रेनेज को अलग करता है, नहीं। तो ग्रेटर हिमालय चिनाब स्पीति के नहीं, चिनाब और ब्यास के ड्रेनेज को अलग करता है। उसके बाद आता है, ट्रांस हिमालयन जोन हैज़ हाईएस्ट 36% ऑफ टोटल जियोग्राफिकल एरिया। हाँ, ये बात सही है कि ट्रांस हिमालय के पास जो मैक्सिमम जियोग्राफिकल एरिया 36% आ रहा है। फिर उसके बाद है, हिमाचल प्रदेश मैक्सिमम कल्टिवेटेड एरिया अबाउट 55% इन सब हिमालय की। हिमाचल का जो मैक्सिमम कल्टिवेटेड एरिया है 55%, वो सब हिमालय में आ रहा है, ठीक है। तो ये वाली स्टेटमेंट भी सही है, सब हिमालय मतलब कि शिवालिक रेंज में आ रहा है। तो सेकंड और थर्ड ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे हो गए
सही। तो फर्स्ट हमने इनकरेक्ट बताना था ना यहाँ पे, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट हुआ यहाँ पे, मतलब कि बी इनकरेक्ट हुआ। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बोल रहे हैं जियोग्राफिकली हिमाचल फॉर्म्स पार्ट ऑफ पंजाब हिमालय, कि जियोग्राफिकली हिमाचल जो है पंजाब हिमालय का पार्ट है, सही है। उसके बाद आता है इट्स एल्टीट्यूड वेरीज फ्रॉम 40, ये 450 लिखा है, हाँ 450 हिमाचल का एल्टीट्यूड बता रहे हैं, हाँ ठीक है, 450 मीटर टू 6500 मीटर। एवरेज इतना चलता है हमेशा, आपको एग्जैक्ट 350 से 7000 नहीं दिया होता है, ये वेरी करता रहता है, मतलब ये एवरेज है क्योंकि, तो एग्जैक्ट इतना नहीं दिया होता है, तो ये सही लिया जाएगा। देयर इज़ जनरल इंक्रीज एलिवेशन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एंड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ये बोल रहे हैं कि जब तुम जैसे अगर ऐसे हो गया है, तो जब तुम वेस्ट से ईस्ट की तरफ को जा रहे हो तो एलिवेशन इंक्रीज़ होती है, और वैसे ही अगर तुम जो है साउथ से नॉर्थ की तरफ को जा रहे हो तो भी एलिवेशन जो है वो इंक्रीज़ कर रही है। हाँ, तो ये वाली स्टेटमेंट भी सही है। हम देखते हैं कि इधर को जो है ज़्यादा चौड़ा है, जब हम वो लेते हैं मैप लेते हैं हिमाचल का, तो हम देखते हैं कि जब हम वेस्ट से ईस्ट की तरफ को जाते हैं तो इसकी एलिवेशन इंक्रीज़ होती जाती है, साउथ से नॉर्थ को भी एलिवेशन इंक्रीज़ होती जाती है। तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट आ जाती है हमारे पास करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास द लोअर हिल्स और शिवालिक इज़ ऑल्सो नोन एज आउटर हिमालय सब हिमालयन जोन। सही बात है, ये सारे शिवालिक के नाम हैं। दून्स आर प्रेजेंट इन शिवालिक हिमालय विच आर वाइड वैलीज मेड बाय रिवर्स। हाँ, हमने ये देखा हुआ है कि जो शिवालिक में जो वैलीज प्रेजेंट हैं उनको दून बोलते हैं। शिवालिक चेन इज़ वाइडेस्ट इन टॉन्स वैली। टॉन्स वैली पड़ती है, अगर शिवालिक इस तरह से है तो हमारे पास जो टॉन्स वैली है ना वो पड़ती है सिरमौर वाला एरिया, ठीक है, तो वो तो सिरमौर में पड़ती है, ठीक है। लेकिन शिवालिक जो है ना वो सिरमौर में ज़्यादा चौड़ी नहीं है। शिवालिक कहाँ पे ज़्यादा चौड़ी है, तो शिवालिक पड़ती है जहाँ पे ब्यास वैली है ना वहाँ पे ज़्यादा चौड़ी है, ठीक है। तो शिवालिक कहाँ पे ज़्यादा चौड़ी है, ब्यास वैली में ज़्यादा चौड़ी है। तो ये थर्ड वाली स्टेटमेंट क्या आ गई हमारे पास, इनकरेक्ट हो गई है ये। तो इसकी फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट सही है। हमने बताना क्या है, इनकरेक्ट, तो थर्ड स्टेटमेंट होगी हमारे पास इनकरेक्ट, मतलब सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं। द आउटर हिमालयाज आर ऑल्सो कॉल्ड एज, लोअर हिमालय, शिवालिक, सब हिमालय, अगेन जो ऊपर हमने डिस्कस किया, तो ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट आता है हमारे पास, ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास विच हिमालयन डिवीज़न इन हिमाचल प्रदेश इज़ ऑल्सो नोन एज अल्पाइन हिमालय। हमने डिस्कस किया था कि जो ग्रेटर हिमालय है उसी को अल्पाइन हिमालय बोला जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया ए। इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं एवरेज रेनफॉल ऑफ शिवालिक रेंज इन हिमाचल प्रदेश। तो शिवालिक में जो एवरेज रेनफॉल है वो कितना होता है, हमने डिस्कस किया था 1500 से 1800 mm होता है, ये नॉर्मल है। सबसे ज़्यादा रेनफॉल कहाँ देखा था हमने, धौलाधार में देखा था। मैक्सिमम रेनफॉल 3400 mm तक एवरेज रेनफॉल होता है धर्मशाला में, ठीक है, पर एनम। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ हिमाचल प्रदेश कल्टिवेटेड लैंड लाइज इन शिवालिक। तो शिवालिक में हिमाचल प्रदेश का कितना कल्टिवेटेड लैंड प्रेजेंट है, 55%। मैक्सिमम कल्टिवेटेड लैंड जो हिमाचल प्रदेश का है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, शिवालिक में। विच अमंग द फॉलोइंग वैलीज इज लोकेटेड इन सिरमौर डिस्ट्रिक्ट। तो इनमें से कौन सी वैली सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है, करसोग मंडी में प्रेजेंट है। पोंटा वैली जो है ये सिरमौर में प्रेजेंट है, ये सही है। चुरा जो है चंबा में प्रेजेंट है, और स्पीति वैली लाहौल स्पीति में प्रेजेंट है। तो पोंटा वैली होगी, और पोंटा वैली जो है ये सिरमौर की सबसे फर्टाइल वैली है। इसके बाद आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड है, करेक्टली है ना, हाँ ठीक है, करेक्टली मैच्ड है। स्वारघाट कांगड़ा में प्रेजेंट है ना, स्वारघाट कांगड़ा में प्रेजेंट नहीं है। नालागढ़ सोलन में प्रेजेंट है, ये सही है। जोगिंद्रनगर ऊना में नहीं, जोगिंद्रनगर मंडी में प्रेजेंट है। और चुराह जो है वो चंबा में प्रेजेंट है, ठीक है। तो बी ऑप्शन हो गया इसका सही। सीजनल स्ट्रीम्स फाउंड इन शिवालिक रीजन आर नोन एज। शिवालिक रीजन में जो सीजनल स्ट्रीम्स पाई जाती हैं उनको क्या बोलते हैं हम, दून्स बोलते हैं उनको। सॉरी दून्स नहीं बोलते हैं उनको, जोज बोलते हैं। दून तो वैलीज होती हैं, ठीक है। उसके बाद आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ दून वैली। इनमें से कौन सी दून वैली नहीं, क्यारदा दून है, जसवान दून, नूरपुर दून भी है, चुरा दून नहीं है। चुरा पड़ता है हमारे पास चंबा वाले रीजन में, ठीक है। और ये जो दून वैलीज है ना, शिवालिक जो लोअर शिवालिक है उसमें जो वैलीज प्रेजेंट है उनको बोलते हैं दून, ठीक है। चुरा चंबा में पड़ गया, थोड़ा अपर वाला एरिया, यहाँ पे जो वैलीज प्रेजेंट होती है उनको दून नहीं बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास विच धार इज़ एसोसिएटेड विद बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट। तो सिकंदर धार ये मंडी में प्रेजेंट है, सिकंदर लोधी ने जब मंडी पे अटैक किया तो उसके नाम पे है। नैना धार ये बिलासपुर में, नैना देवी माता का जो मंदिर है वो यहीं पे है। नैना नाम का गुज्जर था, उसके नाम पे ये धार का नाम पड़ा है, ऐसा भी बोलते हैं। कहीं बोलते हैं नैना माता का यहाँ पे जो है मूर्ति वगैरह मिली थी, मतलब दुर्गा देवी की, तो वैसे इसका नाम पड़ा। फिर आती है सेन धार भी नहीं है और जलोरी धार भी नहीं है।
ठीक है, ये देख लेते हैं जलोरी धार कहाँ पे पड़ी हमारे पास, जलोरी पड़ी हमारे पास चंबा में, ये भी ध्यान रखना है। और सेन कहाँ पे पड़ी हमारे पास, सेन पड़ी हमारे पास सिरमौर में। हाथीधार और सियालधार आर एसोसिएटेड विद विच डिस्ट्रिक्ट, हाथीधार और जो सियालधार है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट से एसोसिएटेड है, तो कांगड़ा और चंबा में पाई जाती है हाथीधार और सियालधार। सॉइल फाउंड इन शिवालिक रीजन, शिवालिक में कौन सी तरह की मिट्टी पाई जाती है, तो शिवालिक में लोमी से क्ले सॉइल पाई जाती है। ठीक है, हमें पता है कि सबसे रिसेंटली जो बनी है वो शिवालिक रेंज ही बनी हुई है। ओके, और नदियाँ ऊपर से जो है फर्टाइल सॉइल लेके आती है जो शिवालिक में डिपॉजिट करती है, ये भी हमें पता है। तो एलिवेशन रेंज ऑफ इनर हिमालय दैट इज़ लेसर हिमालय अप्रॉक्सीमेटली, तो 1500 से 4500 है इनर हिमालय, और आगे ग्रेटर हिमालय आ जाता है हमारे पास 45 से 6500 मीटर तक एवरेज। उसके बाद आता है विच डिस्ट्रिक्ट रीजन इज़ इंक्लूडेड इन लेसर हिमालय, इनमें से कौन सा रीजन जो है वो लेसर हिमालय में प्रेजेंट है। पांगी कहाँ पे है हमारे पास, पांगी आता है हमारे पास ग्रेटर हिमालय में। ठीक है, और पूह केलांग ये भी ग्रेटर हिमालय में आते हैं सारे के सारे एरियाज़, ये लाहौल स्पीति के एरियाज़ हैं लास्ट वाले दो। पांगी जो है ये पड़ गया हमारे पास चंबा में। अपर रेणुका जो है ये लेसर हिमालय में आता है, लोअर रेणुका आता है हमारे पास शिवालिक में, और अपर रेणुका आता है हमारे पास लेसर हिमालय में, मतलब धौलाधार रीजन में। उसके बाद आता है धौलाधार और पीर पंजाल आर टू इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ, तो हमें पता है कि लेसर हिमालय के दो पार्ट हैं, धौलाधार और पीर पंजाल। नेक्स्ट है विच डिस्ट्रिक्ट्स आर मेनली कवर्ड बाय धौलाधार रेंज, कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स मेनली जो है धौलाधार रेंज में आती हैं, तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है कांगड़ा चंबा मंडी, हाँ कांगड़ा चंबा मंडी जो है धौलाधार में आता है। नीचे के ऑप्शन कुल्लू, किन्नौर और लाहौल स्पीति में देखिए तो किन्नौर और लाहौल स्पीति जो है ये आते हैं ग्रेटर हिमालय में मेनली। सोलन, सिरमौर और बिलासपुर ये आते हैं मेनली शिवालिक में, और उन्ना, हमीरपुर, बिलासपुर ये भी शिवालिक में आते हैं मेनली, तो कांगड़ा चंबा और मंडी में आंसर हुए इसके। अब धौलाधार को क्या बोलते हैं, वाइट पीक भी बोलते हैं, सफ़ेद चोटी, क्योंकि धौलाधार बर्फ़ से ढकी हुई रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रिवर कट द धौलाधार रेंज एट लारजी, लारजी पहले भी हमने डिस्कस किया, ये कहाँ पे पड़ता है, लारजी पड़ता है कुल्लू में। ठीक है, और कुल्लू में कौन सी रिवर फ्लो करती है, ब्यास रिवर। ठीक है, तो धौलाधार रेंज जो है वो लारजी में उसको कौन कट कर रही है, ब्यास कट कर रही है। फिर आता है सतलुज कट्स धौलाधार एट, अब सतलुज कहाँ पे कट कर रही है धौलाधार को, रामपुर के पास, रामपुर बुशहर में कट करती है सतलुज धौलाधार को। नेक्स्ट आता है विच धार इज़ लोकेटेड इन सिरमौर डिस्ट्रिक्ट, तो कौन सी धार है सिरमौर में, मसूरी धार। मसूरी जो है ना ये पड़ता है उत्तराखंड और हिमाचल में, हिमाचल के कौन से सिरमौर वाले पोर्शन में। ठीक है, मेनली जो मसूरी धार है ये उत्तराखंड में पड़ती है, लेकिन जब हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट में पूछेंगे तो हमने सिरमौर पे टिक लगा लेना है, क्योंकि सिरमौर में इसका हल्का सा पार्ट पड़ता है। बाकी जलोरी धार हमने देख लिया, ये चंबा में पड़ती है। सिकंदर धार भी डिस्कस कर चुके हैं, मंडी में पड़ती है। और डागनी धार जो है हमारे पास ये चंबा और जम्मू के बीच में प्रेजेंट है। नेक्स्ट देखते हैं धौलाधार रेंज क्रिएट्स रेन शैडो जोन, हमने डिस्कस किया था कि धौलाधार रेंज जो है वो उसकी अच्छी खासी हाइट होने के कारण जो क्लाउड्स हैं वो दूसरी साइड क्रॉस नहीं कर पाते हैं और एक ही साइड को बारिश कर देते हैं। दूसरी साइड है हमारे पास लाहौल स्पीति वाला रीजन जो रह जाता है सूखा ड्राई, और इस साइड जो है वो धर्मशाला में हो जाती है मैक्सिमम रेनफॉल। ठीक है, तो धौलाधार कहाँ पे रेन शैडो जोन बना रही है, लाहौल स्पीति में धौलाधार जो है वो रेन शैडो जोन बना रही है। नेक्स्ट देखते हैं अब पीर पंजाल इज़ रिगार्डेड एज, तो पीर पंजाल को क्या बोलते हैं, यंगेस्ट हिमालयन रेंज, नहीं यंगेस्ट कौन सी है, शिवालिक है यंगेस्ट। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट हिमालयन रेंज इन एचपी, हाँ ये ठीक है, हिमाचल की सबसे लॉन्गेस्ट हिमालयन रेंज माना जाता है पीर पंजाल को। उसके बाद रोहतांग पास कहाँ पे है, अच्छा तो ये ध्यान रखना है रोहतांग पास पीर पंजाल में आता है, हमने डिस्कस भी किया हुआ था ये ऑलरेडी। और रोहतांग इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं पे अटल टनल प्रेजेंट है जिसका पुराना नाम रोहतांग टनल था। ठीक है, उतनी हाइट पर ये सबसे लंबी टनल है, उस हाइट पर सबसे लंबी है, वैसे सबसे लंबी नहीं है। फिर आता है विच धार इज़ एसोसिएटेड विद पीर पंजाल, कौन सी धार जो है पीर पंजाल से एसोसिएटेड है, तो कौन सी धार है पीर पंजाल से, सेन धार हमने डिस्कस कर ली, ये तो नहीं है। जलोरी धार पीर पंजाल से एसोसिएटेड है, ओके जलोरी कहाँ पे पड़ी, चंबा में, तो जलोरी धार है पीर पंजाल से एसोसिएटेड। सेन धार हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ना, पहले तभी नहीं बता रही हूँ कि सिरमौर में प्रेजेंट है, नैना धार बिलासपुर में, सिकंदर मंडी में, इनको ये फिर से रिपीटेड हो रही हैं धार, इनको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अभी। उसके बाद आती है पीर पंजाल एक्ट्स एज वाटर डिवाइड बिटवीन, तो पीर पंजाल जो है किसके पानी को डिवाइड करने का काम करती है, तो हमारे पास पीर पंजाल रेंज है। ठीक है, ये रेंज क्या करती है, एक साइड को आ रहा होता है चिनाब का पानी, फिर आ रहा होता है ब्यास का पानी, और आ रहा होता है रावी का पानी, तो पीर पंजाल चिनाब, ब्यास और रावी के पानी को डिवाइड करने का काम करती है।
तो यहाँ पे हमारे पास चिनाब ब्यास ऑप्शन है, तो बी ऑप्शन कर लेंगे हम टिक। नेक्स्ट है हमारे पास विच रिवर कट्स पीर पंजाल रेंज एट चंबा। पीर पंजाल को चंबा में कौन सी रिवर कट करती है, तो हमारे पास है रावी रिवर कट करती है पीर पंजाल को चंबा में। उसके बाद आता है ग्रेटर हिमालय रीजन इन हिमाचल प्रदेश रिसीव। तो ग्रेटर हिमालय कितना रेनफॉल रिसीव करता है, ठीक है, हमें पता है बड़ा कम बारिश होती है ग्रेटर हिमालय में, मैक्सिमम बारिश हमने देखी है धौलाधार रेंज में। तो ग्रेटर हिमालय रिसीव करता है 1000 से 1500 mm तक रेनफॉल, तो ये आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद आता है विच रीजन इज़ फेमस फॉर ड्राई फ्रूट्स। तो ड्राई फ्रूट्स के लिए कौन सा रीजन फेमस है, तो हमारे पास ग्रेटर हिमालय जो है ड्राई फ्रूट्स के लिए फेमस है। विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ मैक्सिमम शेड्यूल्ड ट्राइबल पॉपुलेशन। तो सबसे ज़्यादा एसटी पाए जाते हैं हमारे पास ग्रेटर हिमालय में। ग्रेटर हिमालय में हमें पता है चंबा में एसटी प्रेजेंट है, लाहौल स्पीति में एसटी प्रेजेंट है और किन्नौर में एसटी प्रेजेंट है। फिर है ट्रांस हिमालयन रीजन मेनली इंक्लूड्स। तो ट्रांस हिमालय में आता है, हमने डिस्कस किया था कि किन्नौर और लाहौल स्पीति का किन्नौर और लाहौल स्पीति का जो ईस्टर्न पार्ट है वो आता है ट्रांस हिमालय में। फिर जास्कर रेंज जो है किन्नौर को सेपरेट करती है तिब्बत से, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवालिक रेंज के रिगार्डिंग स्टडी कर रहे हैं, इसको आउटर हिमालय भी बोलते हैं, सही है। मैक्सिमम कल्टिवेटेड लैंड हिमाचल का यहीं पे है, ये भी ठीक है। और ये सिट्रस फ्रूट्स के लिए फेमस है, हाँ हमें पता है। और यहाँ पे सिट्रस फ्रूट्स को ही बढ़ावा देने के लिए शिवा एग्रीकल्चर शिवा प्रोजेक्ट भी चलाया गया है हिमाचल सरकार के द्वारा, जिसमें सिट्रस फ्रूट्स को बढ़ावा दिया जाएगा। तो हमारे पास ये तीनों स्टेटमेंट्स होगी यहाँ पे, सही हाँ है ना तीनों ऑप्शन में, डी ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग धौलाधार रेंज। तो रावी कट करती है धौलाधार को चंबा में। अच्छा, क्या करना है, करेक्ट बताना है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इट फॉर्म्स रेन शेडो जोन इन लाहौल स्पीति, ये भी ठीक है, हमने अभी डिस्कस किया कि धौलाधार रेन शेडो जोन बनाती है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ ग्रेटर हिमालय, तो ये गलत है, धौलाधार ग्रेटर का नहीं मिडल हिमालय का पार्ट है। तो हमारे पास सही ऑप्शन बताने हैं, तो फर्स्ट और सेकंड हो गया सही, मतलब ए ऑप्शन सही है। विच अमंग द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्टली मैच्ड। तो चुरा चंबा में सही है, पालमपुर कांगड़ा में ये भी सही है, जोगिंद्र नगर जो है मंडी में प्रेजेंट है, और पोंटा वैली जो है सिरमौर में, ये भी सही है। तो जो इनकरेक्ट है वो है हमारे पास सी ऑप्शन। विच रेंज सेपरेट ग्रेटर हिमालय नियर सतलुज बेसिन। कौन सी रेंज जो है वो सेपरेट होती है ग्रेटर हिमालय से सतलुज के पास, तो सतलुज बेसिन के पास, तो पीर पंजाल अलग होती है ग्रेटर हिमालय से। नेक्स्ट है हमारे पास कौन सी अगेन करेक्टली मैच्ड है, हमने ये देखना है। तो हमारे पास जो दागनी धार है हमारे पास, ये मंडी में बता रहे हैं, ये गलत ऑप्शन, दागनी धार मंडी में नहीं है। दागनी कहाँ पे है, चंबा और जम्मू के बीच में प्रेजेंट है दागनी धार। सिकंदर धार मंडी में, ये सही है, सिकंदर लोधी के अटैक से इसका नाम सिकंदर धार पड़ा था। नैना धार चंबा में, ये भी गलत है, नैना धार है बिलासपुर में हमारे पास। और जलोरी धार ये सिरमौर में बताई जा रही है, तो ये भी गलत है। जलोरी धार कहाँ पे हमारे पास, चंबा में प्रेजेंट है। तो हमारे पास गलत वाला ऑप्शन कौन सा हो गया, नैना धार, मतलब यही हमारे पास। और दागनी धार गलत हो गया हमारे पास, नैना धार गलत है, जलोरी गलत है, तो सही ऑप्शन है हमारे पास सिकंदर धार, मतलब ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं हम, अरेंज द हिमालयन डिवीज़न ऑफ हिमाचल प्रदेश फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो हमने साउथ से नॉर्थ को अरेंज करना है, साउथ मतलब नीचे से ऊपर को। तो सबसे पहले हमारे पास आएगी शिवालिक, सबसे पहले हमारे पास आएगी शिवालिक, सही है। तो ये तो अब ऑप्शन ही वही है, लेसर आई, ग्रेटर आई, ट्रांस आई, ठीक है, इजी ऑप्शंस थे। उसके बाद है विच पास अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद ग्रेटर हिमालय। इनमें से कौन सा पास ग्रेटर हिमालय से एसोसिएटेड है, तो छोबिया भी ग्रेटर हिमालय में आता है, हामटा और रोहतांग सारे ग्रेटर हिमालय में आते हैं, सही है। उसके बाद आता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पीर पंजाल रेंज। रोहतांग पास लाई करते हैं इसमें, हाँ हमने ऊपर भी स्टडी किया कि रोहतांग पास पीर पंजाल में आता है। उसके बाद है इट इज़ द लॉन्गेस्ट रेंज इन हिमाचल, ये भी सही है, ऑलरेडी डिस्कस स्टेटमेंट है। और इट एक्ट्स एज वाटर डिवाइड बिटवीन रावी एंड ब्यास रिवर, तो ये भी सही है। तो हमारे पास तीनों ऑप्शन सही है, मतलब डी ऑप्शन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट आर मेनली इंक्लूडेड इन ग्रेटर हिमालय। ऊना बिलासपुर नहीं है, शिवालिक है। किन्नौर लाहौल स्पीति ये सही है। कांगड़ा हमीरपुर, कांगड़ा का कुछ पोर्शन जो है हमारे पास आता है, कुछ के मैक्सिमम आता है धौलाधार रीजन में और थोड़ा सा आता है शिवालिक में। हमीरपुर पूरा आ रहा है हमारे पास शिवालिक में। सोलन सिरमौर जो है हमारे पास शिवालिक में आ रहे हैं, सोलन पूरा शिवालिक में आता है। सिरमौर का कुछ पार्ट जो है वो धौलाधार में भी आ जाता है हमारे पास। तो करेक्ट ऑप्शन हुआ हमारे पास किन्नौर और लाहौल स्पीति आते हैं ग्रेटर हिमालय में। फिर शिवालिक रेंज डज नॉट टच विच डिस्ट्रिक्ट। शिवालिक कौन सी डिस्ट्रिक्ट को टच नहीं करती, बिलासपुर को करती है, कांगड़ा को भी करती है, हमीरपुर को भी करती है, शिमला को शिवालिक रेंज टच नहीं करती, धौलाधार प्रेजेंट है शिमला में। तो
जितने तरह के क्वेश्चंस आ सकते थे इस टॉपिक से वो हमने डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। ये तो नहीं है कि इसके अलावा क्वेश्चंस नहीं आ सकते, पर इसी तरीके के क्वेश्चंस आएंगे जो टॉपिक मैंने आपको थ्योरेटिकल पोर्शन आपको करवाया था माउंटेन रेंजेस का। नॉर्मली अभी तक जितने भी क्वेश्चन देखे गए हैं इस टॉपिक से वो उसी थ्योरेटिकल पार्ट में कवर हो जाते हैं, और यहाँ से आपको आइडिया भी लग गया कि किस तरह के क्वेश्चन जो है वो पेपर में आते हैं। हमने स्टेटमेंट क्वेश्चन भी डिस्कस किए और पीवाईक्यू नहीं बोलेंगे, MCQ फॉर्म में भी डिस्कस कर लिए, ठीक है। इनमें काफ़ी जो थे वो PYQ ही हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए थैंक यू।